भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और हमारे पास दुनिया के कुल भूभाग का 2.4% भूभाग उपलब्ध है। फिर भी यहाँ विश्व की रिकॉर्ड की गई वनस्पति प्रजातियों में से 7 से 8% प्रजातियां पाई जाती हैं। और जब बात औषधीय पौधों की आती है तो दुनिया भर के औषधीय पौधों में से 8000 से भी अधिक भारत में प्राकृतिक रूप से उगते हैं। इनमें से एक अनमोल औषधि है पाइपर लॉन्गम, जिसे हम पिपली या लॉन्ग पेपर के नाम से जानते हैं। इसकी जड़ें इंडो-मलय क्षेत्र में हैं, लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों में यह सहजता से उगता है। मध्य हिमालय से असम तक, खासी पहाड़ियों से पश्चिम बंगाल के निचले इलाकों तक, केरल के सदाबहार जंगलों से कोकर और त्रावणकोर क्षेत्र तक, पश्चिमी घाट, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि निकोबार द्वीपों में भी पिपली की मौजूदगी है। देश के कई राज्यों में इसकी खेती हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र पिपली की खेती में अग्रणी है। विदर्भ महाराष्ट्र के 11 जिलों में फैला यह क्षेत्र अब जोन ऑफ पिपली के रूप में जाना जाता है। यहाँ हजारों किसान हर वर्ष हजारों हेक्टेयर भूमि पर पिपली की खेती करते हैं। कारण स्पष्ट है, विदर्भ की उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, अनुकूल मिट्टी और मौसम इस पौधे के विकास के लिए आदर्श हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ की मिट्टी और वातावरण पिपली को इतनी गुणवत्ता प्रदान करते हैं कि यह न केवल स्थानीय बाजारों में बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग में है। पिपली एक बहुमुखी औषधीय पौधा है, जिसके फल और जड़ें आयुर्वेद में व्यापक रूप से उपयोग होती हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, लीवर के लिए टॉनिक का काम करता है और गठिया, लुम्बागो जैसी समस्याओं में राहत प्रदान करता है। इसके अलावा यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है। विदर्भ में इसकी खेती से किसानों को प्रति हेक्टेयर पहले वर्ष में लगभग 400 किलोग्राम सूखी स्पाइक्स मिल सकती हैं, जो तीसरे वर्ष तक 1000 किलोग्राम तक बढ़ जाती है। जड़ों से अतिरिक्त 500 किलोग्राम प्राप्ति संभव है, जो आय को और बढ़ाती है। आर्थिक दृष्टि से पिपली की खेती किसानों के लिए एक वरदान है। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में इसे लगाकर प्रति हेक्टेयर 50,000 से 1,50,000 रुपए तक अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। विदर्भ के किसान इस फसल से अपनी आमदनी को दोगुना कर रहे हैं और यह सतत कृषि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और उसके पश्चिमी विभागीय औषधीय वनस्पति सह सुविधा केंद्र द्वारा ऐसे औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। NMPB की योजनाओं के तहत पिपली किसानों को आर्थिक लाभ मिला और मिल रहा है, और इन्हीं योजनाओं के कारण आज औषधि कंपनियों को पिपली का उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो रहा है। विदर्भ के पिपली किसान संगठित रूप से कार्यरत हैं। हर किसान किसी स्थानीय FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि विश्वविद्यालय या सरकारी संस्थान से जुड़ा है, ताकि उन्हें खेती के हर चरण में तत्काल सहायता मिल सके। यह मॉडल न केवल पिपली के लिए बल्कि देश के हर औषधीय पौधे की खेती के लिए एक आदर्श उदाहरण है। विदर्भ जैसा एक क्षेत्र जहां किसान नकदी फसल के रूप में पिपली उगाकर अपनी आय को दोगुना कर रहे हैं और साथ ही भारत की औषधीय विरासत को संरक्षित कर रहे हैं। NMPB के द्वारा किया गया विदर्भ का यह पिपली का सफल प्रयास पूरे देश को प्रेरित कर रहा है। यदि आप भी किसान हैं या रुचि रखते हैं, तो आयुष मंत्रालय की योजनाओं से जुड़ें और इस क्रांति का हिस्सा बने। पिपली विदर्भ में एक नकदी फसल के रूप में उभर रही है, जो सतत विकास और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। धन्यवाद।